दोस्तों पाकिस्तान से खबर आई है, वहाँ के आर्मी के चीफ ने अपने आप को प्रमोशन दिया है, क्योंकि वहाँ पर आर्मी ही सब कुछ है, आर्मी का ही पावर है। तो आसिफ मुनीर ने अपने आप को प्रमोशन दिया है। प्रमोशन मिला है फील्ड मार्शल का। फील्ड मार्शल आर्मी की, किसी भी आर्मी की सबसे बड़ी रैंक होती है। भारत में 2 फील्ड मार्शल रहे, आगे बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं आसिफ मुनीर की। आसिफ मुनीर का पाकिस्तान में एक बात बहुत कॉमन है, वहाँ पर तमगे तो फ्री में मिलते हैं। और इस रिपोर्ट की, इस खबर के बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ आई है वो ये आना शुरू हुआ है कि पाकिस्तान में जो तमगे हैं वो तो बढ़ते हैं, फ्री में मिलते हैं। ये एक मीम वहाँ पर चल रहा है इस समय, जहाँ पर एक आदमी विशाल मेगा मार्ट से जाकर के तमगे खरीद के ला रहा है, अपनी वर्दी पर सजा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब थोड़े टाइम के बाद में स्विगी, इंस्टामार्ट पे, ज़ोप्टो पे और जोमेटो पे आपको तमगे मिलेंगे। आप ऑर्डर कीजिए और वर्दी पर लगा लीजिए। ये पाकिस्तान में जल्दी ही होने वाला है। तो ये काम शुरू हो चुका है। यह फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो है 1971 वॉर की। 1971 में ये जनरल नियाज़ी है पाकिस्तान के, ये अरोड़ा साहब के सामने सरेंडर कर रहे हैं। और ये इतिहास का सबसे बड़ा आर्मी का सरेंडर रहा है, इतिहास का। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 93,000 सैनिकों ने एक साथ समर्पण किया हो, सिर्फ यही हुआ था। ठीक है, फ़ोटो देख लिया आपने, अब आगे देखो। ये साहब, इनके तमगे देखिए। एक जनरल जिसने बाकायदा सरेंडर किया हो, उसको तमगे कहाँ से मिल गए वैसा? पर ये पाकिस्तान में सब संभव है। पाकिस्तान में अपने आप को प्रमोशन करना संभव है। पाकिस्तान के अंदर आप कुछ भी कीजिए, सब कुछ चलता है। देश ही ऐसा है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश पाकिस्तान है जिसके पास, जिस देश की सेना के पास अपना देश है। बाकी सभी देशों के पास में अपनी सेनाएं हैं, पाकिस्तान वो देश है जिसकी सेना के पास देश है। पाकिस्तान में हो सकता है। इससे पहले पाकिस्तान में एक और भाई साहब रहते, अयूब खान जी, जो फील्ड मार्शल की पोजीशन तक पहुंचे थे। ये मुनीर साहब दूसरे हैं। तो फील्ड मार्शल अयूब खान के बारे में क्या लिखा जाता है, न्यूज़ की रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ आपको। बात साल 1958 और 69 तक की है। उन्होंने खान अवार्डेड हिमसेल्फ द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। अवार्डेड हिमसेल्फ, खुद ने खुद को ही अवार्ड कर दिया था। ये पाकिस्तान में संभव है। वहाँ का जो आर्मी का जो चीफ बन जाता है वो अपने आप को प्रमोशन दे देता है। पाकिस्तान में अब तक कुल जमा 3 बार ऐसा हो चुका है जब सेना ने सत्ता पे कब्जा कर लिया ऑफिशियली। एक तो अनऑफिशियली तो हमेशा चलता रहता है, हमेशा सेना पावर में रहती है। और आर्मी पाकिस्तान में आपको जानते हैं क्या क्या करती है? वहाँ की आर्मी प्लॉट काटती है, साबुन बेचती है, नमक बेचती है, तेल बेचती है, ऑफिशियली बेचती है। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ रेलवे का रेल नीर आता है ना, वो आर्मी का पानी की बोतलें आती है। आप जाके चेक कर लीजिएगा, इतना हाल ख़राब पाकिस्तान का। तो ये खबर थी और ये अवार्ड मिला है इन फ़ोटोज़ के बाद में। ये फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी ने रिलीज़ की है। इसमें दिखाया गया है किस तरह से वहाँ के एयर बेसिस पर भयंकर हमला हुआ। पहले की और बाद की फ़ोटो दिखाई गई है। इस पर अभी तक पाकिस्तान ने डिनाई भी नहीं किया है। ये कहा भी नहीं है कि साहब ये फ़ोटो झूठी है या ये पहले कहीं ली हुई मॉब फोटोज़ हैं, हमारी नहीं है। ऐसा कुछ भी पाकिस्तान ने नहीं कहा है। साफ साफ फ़ोटो में दिख रहा है किस तरह से पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। इन फोटो के अंदर वहाँ के एयरबेस कैसे बर्बाद हो चुके हैं। एक नहीं, लगातार फोटोज़ है। ये सही था, यहाँ बर्बाद हो गया। ये सही था, यहाँ पर सब कुछ रनवे सही था, यहाँ रनवे पर बड़ा सा छेद हो गया है। यहाँ पर सब कुछ सही था, हैंगर, यहाँ हैंगर टूट के ख़त्म हो चुका है। इस हैंगर में तो बड़ा खतरनाक काम हुआ था। एक आवाज़ प्लेन होता है। आवाज़ प्लेन का काम क्या होता है? वो हवा में उड़ता है, उसके ऊपर रडार लगा होता है। वो रडार जा कर के दुश्मन के जितने भी प्लेन उड़ रहे होते हैं उनकी सारी खबर अपने बेस को भेजता है। वो आवाज़ प्लेन इसके अंदर खड़ा था, ख़त्म कर दिया गया है। आवाज़ प्लेन पाकिस्तान का ख़त्म कर दिया गया है, ऑफिशियल रिपोर्ट है ये। इन खबरों के बाद में जहाँ यहाँ सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, आगे देखिए सब हैंगर ख़त्म हो चुका है। इन हैंगर के अंदर क्या था हालांकि पता चल नहीं पाया, पर ऐसे हैंगर को चुन चुन करके भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने ख़त्म किया है। और उसके बाद भी वहाँ के जो हेड है उनको शानदार मार्ग प्रदर्शन के लिए मिलता है फील्ड मार्शल का अवार्ड। क्या खुद ने खुद को कुछ भी दे सकता है इंसान, क्या दिक्कत है? खुश रहने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये वहाँ का रहीम यार खान एयरबेस है जिसमें इतना बड़ा गड्ढा एयरफील्ड पर हो गया है। उसके बाद वहाँ के मिलता है फील्ड मार्शल। ये देखिएगा गड्ढा। भारत में जब पहला बार इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था, सैम मानेकशॉ थे। सैम मानेकशॉ वो इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया, मजबूर कर दिया उनको। 3 साल तक खाना खिलाया फ्री में बैठ करके। वो एक चाय की बात करते हैं, हमने 93,000 सैनिकों को 3 टाइम का खाना खिलाया था, 2 टाइम की चाय पिलाई थी हमने, कभी कभी 3 साल तक।
हमने कभी नहीं कहा। पर पाकिस्तान वाले के छोटा देश, छोटी बात है। तो ये सब सेम मार्शल, फील्ड मार्शल कब बने? जनवरी 1, 1973 में। भारत ने युद्ध कब जीता था? 16 दिसंबर 1971 में, और 73 में जाकर इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। भारत में फील्ड मार्शल की जो अवार्ड है वो दिया जाता है आपके शानदार प्रदर्शन के लिए। जब किसी ने शानदार प्रदर्शन किया तो हमने अवार्ड दिया है। पर पाकिस्तान में खुद ने खुद को दे लिया जाता है। इसका एक और बड़ा कारण आपको नज़र आएगा यहाँ पर। वो कारण ये है कि पाकिस्तान में सत्ता है ही नहीं। सत्ता कुल मिला जमा सेना के पास में है, तो कोई किसी को कुछ भी दे सकता है वहाँ पर। और ये हमारे दूसरे फील्ड मार्शल हैं के करियप्पा साहब। के करियप्पा साहब को मिला था जनवरी 15, 1986 को, और ये पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है भारत की आज़ादी के बाद। मतलब 1947 के चीफ ऑफ स्टाफ है, इनको 1986 में जाकर के अवार्ड मिला है। और क्यों मिला है सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर। 47 का बंदा 86 में जाकर अवार्ड मिलता है उसको, और 93 में उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद आप बैठ गए हो यहाँ पर। भारत याद रखता है अपने वीर सपूतों को। खैर, पाकिस्तान का अपना है, उनको खुश रहने दीजिए, जो वो करना चाहता है करने दीजिए, क्या कर सकते हैं। तो कुल जमा ये बात है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।